अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर कि ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट है और मार्केट में चल क्या रहा है और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, आज है 22 अगस्त और आज के दिन में भाई हमें दो स्पीक देखने को मिलेंगी जो कि मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। पहली जो स्पीक होगी वो होगी जेरम पोल की, जो कि आज शाम 7 बजे हमें देखने को मिलेगी और ये इसकी लास्ट स्पीक होने वाली है। जैक्सन होल जहाँ पर ये 1 साल के बाद जो है यहाँ पर स्पीक करते हैं और ओवरऑल जो एनुअल जो डाटा होता है वो यहाँ पर शेयर किया जाता है और ओवरऑल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो शेयर की जाती हैं और मार्केट की जो ओवरऑल सूरत-ए-हाल होती है, इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, फेड यहाँ पर रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बात होती है। तो आज का दिन जो है ओवरऑल मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। शाम 7 बजे इसकी स्पीक होगी तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ज़्यादातर का यही कहना है कि यहाँ पर जो जेरम पोल है वो यहाँ पर रेट कट की जो अनाउंसमेंट है वो मे बी ना करे, वो यहाँ पर फिर से डिले करे और ये भी कह सकता है कि मैं अभी यहाँ पर रेट कट नहीं कर रहा। क्योंकि कल भी हमने देखा था, बल्कि 20 अगस्त की बात करूँ तो उसमें भी उसने गोलमोल कर दी थी बात, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारे पास एक प्रोबेबिलिटीज़ आ रही थी मंथ ऑफ सितंबर में, जो कि तकरीबन 90% के करीब थी। तो अभी देखो 73.4% पे आ चुकी है, कम होती जा रही है और आज की स्पीक यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर देगी कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। अगर तो आज फिर से पेंडिंग कर देता है, ये कह देता है कि मैं अभी रेट कट नहीं कर रहा, तो ये जो आपको नंबरिंग नज़र आ रही है ना 73.4%, ये सीधी आ जाएगी 60% पे या 50% के ऊपर। तो आज की जो इसकी स्पीक है वो इम्पोर्टेंट रहेगी ओवरऑल मार्केट के लिए और उसके कुछ घंटों के बाद आपको डोनाल्ड ट्रंप की भी स्पीक देखने को मिलेगी, जो कि 12 बजे अमेरिकन टाइम के मुताबिक और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात के 9 बजे व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप स्पीक करने वाले हैं। अब वो किस टॉपिक के ऊपर करेंगे, ज़ाहिर बात है यहाँ पर जो जेरम पॉल स्पीक करेगा उसके अगेंस्ट बात करेगा या उसकी जो पॉलिसीज जो वो शेयर करेगा उससे रेलिवेंट कोई बात करेगा। अभी किसी को कोई पता नहीं है कि ये किससे रेलिवेंट यहाँ पर स्पीक करने वाला है, बट यहाँ पर इसकी स्पीक है, देखो क्या होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ओवरऑल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो इस तक अगर आप ओवरऑल मार्केट की करंट पोजीशन की बात करो तो देखो यार, मार्केट को देखने को मुझे पता है आपका दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मार्केट आए ना आए दिन मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा, पंप तो आ ही नहीं रहा ना। मैं इस चीज को समझता हूँ, आप जो सोच रहे हो ना इस टाइम, मुझे भी पता है कि आपने अपने आर्ट्स गन को होल्ड रखा हुआ है, तो आप चाहते हो कि आपके आर्ट्स गन जो है अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म करें। तो याद रखो, आप हिस्टोरिकल डाटा उठा के देख लो कि मंथ ऑफ अगस्त में हर बार, हर साल की तरह, कोई 2-3 साल ऐसे होंगे जिसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया, लेकिन हर साल में मंथ ऑफ अगस्त में हमें प्रेशर देखने को मिला है। और जो मंथ ऑफ अगस्त होता है उसी में ही आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक शॉपिंग टाइम होता है जिसमें आपको अपनी बाइंग प्लानिंग करनी होती है। तो मंथ ऑफ अगस्त है, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छा रहने वाला है। इंशाल्लाह आपके आर्ट्स गन जो है आपको 100 से 300% परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। आपने अगर आर्ट्स गन को होल्ड रखा हुआ है, मैंने भी रखा हुआ है, आप भी उसको होल्ड रखिएगा, क्योंकि ये टाइम है पेशेंस का, यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी। मार्केट के सेंटीमेंट्स की बात करें तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स 50 के ऊपर है, न्यूट्रल जोन में है। 2 दिन पहले आपको याद है फियर जोन में जा चुका था, अभी न्यूट्रल में है, क्योंकि बीटीसी ने अपने एक मेजर लेवल पे सपोर्ट ली हुई है जो कि बनता है 1,12,500 का। अगर वो लेवल टूटता है तो ये जो आपको न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं ना सेंटीमेंट्स, ये चले जाएंगे एक्सट्रीम फियर में, क्योंकि फिर बीटीसी वहां से नीचे की तरफ आएगा 1,10,000 से $8,000 पे, जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी देख लेते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नजर आ रही है। तो बीटीसी की बात करें तो बीटीसी सिस्टम ट्रेड हो रहा है $1,12,980 के ऊपर और इस वीक की कैंडल काफी ज्यादा बेरिश हमें देखने को मिल रही है। और हालांकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वीक में इतना ही बीटीसी नीचे की तरफ आएगा, सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम हाई मजीद लगा सकता है। नो डाउट उसने लास्ट वीक में एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था, लेकिन ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ तक लगाएगा। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1,35,000, 40,000, $50,000 तक बीटीसी जा सकता है। इवन कि मैं भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम इसको 1,32,000 से $33,000 पर अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए था। लेकिन अभी फिल वक्त लिए अपने एक मेजर लेवल के पास है, जो कि ये वाला लेवल है। अगर आप बीटीसी को वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो यहाँ पर ये जो लेवल है ना बीटीसी का, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर कंफर्म है बीटीसी नीचे आएगा, जो कि हमारे पास लेवल बनता है $1,09,000 से लेके $1,07,000 का लेवल। तो आज की स्पीक जो है ये डिपेंड करती है कि ओवरऑल मार्केट के ऊपर इसका असर पॉजिटिव देखने को मिलेगा या नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव हुआ तो बीटीसी यहाँ से फॉर्म कर देगा, और अगर नेगेटिव देखने को मिला तो फिर ये लेवल टूटेगा और बीटीसी नीचे की तरफ आ सकता है। ज्यादातर चांसेस है कि बीटीसी इस लेवल को तोड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है जेरम पॉल बाज नहीं आएगा, उसने लाजमी मार्केट के अगेंस्ट ही बात करनी है। आई होप से ऐसा ना हो सकता है वो यहाँ पर पॉजिटिव बात कर दे, न्यूट्रल बात कर दे, तो जिससे मार्केट दोबारा से पॉजिटिव आपको दिखाई दे, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प की भी स्पीक है वो भी इम्पैक्ट डाल सकती है। तो इसलिए बीटीसी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो बीटीसी नीचे आ सकता है। वैसे तो मैंने आपके साथ ये चार्ट पहले भी शेयर किया था और आपको बोला था कि इसके ऊपर नजर रखनी है। उस वक्त बीटीसी इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, $1,17,000 के पास था, और देखें बीटीसी ने इस लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पर आ चुका है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। जैसे बीटीसी इस लेवल को ब्रेक करेगा फिर इसका नेक्स्ट टारगेट $1,08,000 है, और फिर वहां से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक बाउंस आ सकता है। अगर वहां से भी बाउंस ना आया तो फिर $1,00,000 पे बीटीसी देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मार्केट के ऊपर अगर आपको प्रेशर देखने को मिला तो ये मत समझ लेना कि अब आपको यहाँ पर दोबारा चांस नहीं मिल रहा बाइंग करने का। आपके पास फिर से एक चांस होगा बाइंग करने का। अब आप अपनी बाइंग की प्लानिंग कर सकते हैं। मैं आपके साथ प्रीवियस रिकॉर्ड भी शेयर कर सकता हूं कि मंथ ऑफ अगस्त में हर बार सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। उसके बाद मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में मार्केट अच्छी रही है। ये आपको पता है। मंथ ऑफ अगर आप देखो 2024 के मंथ ऑफ सितंबर से लेकर अक्टूबर तक की मार्केट, 2023 की भी देख लो, 2022 की भी देख लो, 2021 की भी देख लो, 2020 की भी देख लो, हर साल की देख लो। इवन कि अगर आप पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड निकालते हो तो उसमें से 8-9 साल जो है वो मार्केट की फेवर में रही है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको अपनी होल्डिंग बना के रखनी है, क्योंकि मार्केट मेकर्स यही चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर पैनिक हो जाओ। और रही बात यहाँ पर इथेरियम को लेकर, तो इथेरियम मैं देख रहा था इथेरियम के एक लेवल को ब्रेक कर रहा है और काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है। तो अगर वो इथेरियम उस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब होता है, जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अब यहाँ पर देखो ये लेवल अगर इथेरियम ब्रेक करने में कामयाब हो गया, जैसे अभी ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर इथेरियम यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है अपसाइड की तरफ। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो $4,390 का, और जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद टारगेट है $4,560, देन फिर उसके बाद $4,660, और फिर उसके बाद ये अपने हाई को भी टच कर सकता है। तो इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट कर लो। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो जारी बात है आज तुम भी पंप करेंगे, खासकर ARB का कॉइन, ओपी कॉइन, ETHFI, आइकन, जितने भी इथेरियम के चेन के साथ लेयर 2 के प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग वाले, वो सारे पंप करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस आपने देखा होगा लास्ट 2-3 डेज से बीटीसी की डोमिनेंस जो थी वो दोबारा से हमें पंप करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी फिर से बीटीसी की डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर मैं आपके साथ वो रिकॉर्ड शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप देखो 2-3 दिन पहले की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से पंप हो रही थी, लेकिन अगर आप बात करो 20 अगस्त वाले दिन, उस दिन हमें बीटीसी की डोमिनेंस में फिर से दोबारा से यहाँ पर डंप देखने को मिला, और कल पंप हुई, आज फिर डंप कर रही है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। तो अगर इसी तरह बीटीसी की डोमिनेंस कंसोलिडेशन करती है जिस तरह अभी कर रही है, तो चांसेस है बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे गिरेगी और बीटीसी की डोमिनेंस आ सकती है 56.90% तक। और अगर यहाँ तक आती है तो आपके 8 दिन अच्छे खासे परफॉर्म कर जाएंगे। अंडरस्टैंड करें तो प्लीज आपको होल्ड रखना है। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, और आपको जितने नीचे से आपको ऑर्ड्स को मिल रहे हैं उनको बाय करके रख लो। ये टाइम है आपको बाय करने का। और रही बात यहाँ पर यूएसडीटी की डोमिनेंस को लेकर बात कर लेते हैं, तो यूएसडीटी की डोमिनेंस अपने इन लेवल से रिजेक्ट होती हुई नजर आ रही है। आई होप सो यहाँ से रिजेक्ट होगी और बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, और ये थी ओवरऑल अपडेट जो मैंने अभी के टाइम में आपके साथ शेयर की। बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव स्ट्रीम में बाकी की चीजें शेयर करेंगे। हाँ, 2 अनाउंसमेंट जरूरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली अनाउंसमेंट ये है कि आप में से वो मेंबर जो हमारे स्पोर्ट एंड फ्यूचर सिग्नल्स को फॉलो करना चाहते हैं तो वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। हम रेगुलर बेस के ऊपर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सिग्नल्स दे रहे होते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी सिग्नल्स दे रहे होते हैं। आप इन सिग्नल्स को फॉलो करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। करना क्या है, आपको बिंटेक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अकाउंट बना के डिपॉजिट करना, मिनिमम $200 है। और हाँ, अगर आप हमारे चैलेंज से फायदा उठाना चाहते हैं, जो अभी हमने न्यू एक चैलेंज स्टार्ट किया है, $1000 अगर आपके पास है तो फिर आप हमारे इस चैलेंज का पार्ट बन सकते हैं।
हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने $1000 को $10,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ बताएंगे नहीं, करवाएंगे भी। ठीक है, प्रॉपर इसकी प्लानिंग है, आपको प्रॉपर इसके ऊपर ट्रेड शेयर की जाएंगी, प्रॉपर आपको इसमें सिखाया भी जाएगा। आप में से वो मेंबर जो अपने $1000 को $10,000 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है चैलेंज। अभी सिर्फ 50 मेंबर्स को मैंने चांस दिया हुआ है। आप में से वो मेंबर जो सीरियस है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट है, आप में से वो मेंबर जो ट्रेडिंग को खुद सीखना चाहते हैं, कहते हैं मैं खुद से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो हमारा नेक्स्ट मंथ से बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सिखाया जाएगा, प्राइस एक्शन सिखाया जाएगा, एसएमसी सिखाई जाएगी, वीएसए सिखाया जाएगा, आईसीटी सिखाया जाएगा, हर चीज सिखाई जाएगी जिससे आप अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कर सकें। और प्रॉपर आपको बैकअप मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए ग्रुप की एसेस मिलेगी, लाइफ टाइम तक आपको सिग्नल्स वगैरह मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो आप मेंटोरशिप के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दो में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।